हेलो दोस्तों, YouTube चैनल स्टडी के पर आपका स्वागत है। आज हम गणित का एक अध्याय संख्या पद्धति में संख्याओं के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। संख्याओं का वर्गीकरण, जिसमें हमसे ये पूछा जाता है कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। बड़ा मन में ख्याल आता है कि संख्याएं तो कई प्रकार की होती हैं। कोई कहता है नहीं, संख्या तो दो ही होती है। तो पूछते कौन कौन, तो बताता है सम संख्या, विषम संख्या। किसी और से पूछिए आप बताइए कितने प्रकार की होती है, तो बताएंगे परिमेय, अपरिमेय। ऐसे अनेक प्रकार के आंसर आपको मिलते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि सच में संख्या जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। हम बताएंगे आपको संख्या जो होती है वो केवल एक प्रकार की होती है, जिसका नाम है समृद्ध संख्या। जिसका नाम क्या है? समृद्ध संख्या। समृद्ध संख्या, संख्या केवल एक ही प्रकार की होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इंग्लिश हमें आती नहीं है, कभी कभी ऐसे निकल जाती है। आप लोग डरिएगा नहीं, ऐसे निकल जाती है फालतू में। समृद्ध संख्या एक ही होती है, समृद्ध संख्या, जिसे दो भागों में बांटा गया है, जिसे हम a प्लस आई बी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। a प्लस आई बी के रूप में, जहाँ a जो होता है उसे हम वास्तविक भाग और b को काल्पनिक भाग कहते हैं। समृद्ध संख्या केवल एक होती है, जिसका नाम है समृद्ध संख्या। समृद्ध संख्या को a प्लस आई बी के रूप में प्रदर्शित करते हैं, a प्लस आई बी के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसमें a जो होता है वो वास्तविक भाग कहलाता है और जो b होता है उसे हम काल्पनिक भाग कहते हैं। आप जान गए होंगे कि संख्या कितने प्रकार की होती है। एक समृद्ध संख्या, जिसे दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक और काल्पनिक। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। समृद्ध संख्या, अभी हम बताएं समृद्ध संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनी है, अर्थात वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसी सभी संख्याएं जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे माइनस इनफाइनाइट से डॉट डॉट डॉट, कहीं -5 मिलेगा, -4, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे डॉट डॉट अनंत तक। ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या जिसे हम कल्पना मात्र करते हैं, होती तो नहीं है, केवल कल्पना करते हैं कि ऐसा है, ठीक है ना। तो काल्पनिक संख्याएं को हम i से प्रदर्शित करते हैं। i का मान होता है √-1। काल्पनिक संख्या हम दूसरा भी परिभाषा ये बता सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिसका वर्ग करने पर संख्या ऋणात्मक ही प्राप्त हो। ऐसी संख्याएं जिसका वर्ग करने पर हमें ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त हो, ऐसी संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो आप समृद्ध संख्या समझ गए होंगे। समृद्ध संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक और काल्पनिक। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, वास्तविक संख्या की चर्चा करते हैं। वास्तविक संख्या, अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे कि वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। वो संख्या कौन कौन सी होती है? माइनस इनफाइनाइट से डॉट डॉट अगर हम चलें, कहीं हमको 5 मिलेगा, -5, कहीं -4 मिलेगा, कहीं पे आपको -3 मिलेगा, कहीं आप -2 मिलेगा, -1 मिलेगा, 0 मिलेगा, आपको 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, कहीं पे आपको 3.5 भी मिलेगा, कहीं पे आपको 3.6 भी मिलेगा, कहीं पे आपको 3.666 भी मिलेगा, कहीं 4, कहीं 5, ऐसे डॉट डॉट 5, 6 डॉट डॉट अनंत तक मिलेगा। ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी। तो इसको अगर ध्यान से देखा जाए, इन संख्याओं को देखा जाए, तो इन संख्याओं में कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो कंप्लीट पूरी हैं और कुछ ऐसी हैं जो अधूरी हैं। इसका मतलब यही हुआ कि वास्तविक संख्या जो है वो दो प्रकार का होता है। एक दशमलव संख्या होती है और एक दूसरा हमारा क्या होता है? पूर्णांक होता है। दूसरा हमारा क्या होता है? पूर्णांक होता है। दशमलव की चर्चा करें तो हम दशमलव की चर्चा करें। दशमलव हमारे पास कहीं आपको 0, ध्यान से देखेंगे कहीं आपको इसी वास्तविक संख्याओं में कहीं आपको 0.5 मिलेगा, कहीं पे आपको 0.333 ऐसे डॉट डॉट
अनंत तक मिलेगा। कहीं पे आपको 0.1 2 3 4 5 0 1 2 8 7 0 0 1 2 ऐसे बहुत सारी संख्याएं आपको मिलेंगी। अगर आप सोचेंगे तो इसके अलावा भी क्या दशमलव में कोई संख्या होती है, हम आपसे पूछेंगे क्या दशमलव में इसके अलावा 0.5 क्या आप अदर भी कोई संख्या कभी देखे हैं दशमलव में, तो आप कहेंगे, आप सोचिए बैठ के, अगर आप ऐसा देखे होंगे तो कमेंट में आप लिखिए कि हमने ऐसा भी देखा है कि दशमलव में इसके अलावा भी संख्या होती है। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर होती है तो मुझे जहाँ तक पता है केवल दशमलव को हम ऐसे 3 प्रकार से लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, पूर्णांक की चर्चा कर लेते हैं। पूर्णांक जो दशमलव को छोड़कर जितनी भी संख्याएं बची हैं वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। पूर्णांक होती, हाँ सर, वो सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक, ये सभी संख्याएं हमारी क्या होंगी? पूर्णांक। अगर हम कहें, हम पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, दशमलव और पूर्णांक। दशमलव की चर्चा करें, दशमलव हमें 3 प्रकार से मिले, एक 0.5 0.33, आपको ऐसे 0.55556 जो गिनती की बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं कोई गिनती बार बार रिपीट नहीं हो रही है, तो क्या इसको देखकर हम ये बता सकते हैं कि दशमलव संख्या भी कई प्रकार की है? 3 प्रकार की है। आपके मन में ये ख्याल आएगा दशमलव 3 प्रकार का होता है, बिल्कुल आएगा। लेकिन ध्यान से देखिए, इसमें दशमलव के बाद गिनती रिपीट हो रही है, इसमें रिपीट नहीं हो रही है, और इसमें भी रिपीट नहीं हो रही है। आप ध्यान से देखेंगे, 0.5 में भी रिपीट नहीं हो रही है। क्या दशमलव 3 प्रकार का होता है कि 2 प्रकार का? हम आपको बताएंगे दशमलव 2 प्रकार का होता है, क्योंकि यहाँ जो 0.5 लिखा गया है इसको हम 0 0 0 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब दशमलव केवल 2 ही प्रकार का होता है। इन दोनों में दशमलव के बाद अंक रिपीट हो रहे थे, बट इसमें रिपीट नहीं हो रहे थे। इसका मतलब दशमलव 2 प्रकार का होता है, एक पुनरावृत्ति, एक अपुनरावृत्त दशमलव। हम देखते हैं दशमलव जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक पुनरावृत्त दशमलव और हमारा दूसरा होता है अपुनरावृत्त दशमलव। पुनरावृत्त में अभी हम चर्चा किए थे 0.5 की चर्चा किए थे, इसमें 0 0 0 0 लिखे थे। पुनरावृत्त दशमलव 0.33 की चर्चा किए थे, ये पुनरावृत्त दशमलव है। अपुनरावृत्त की बात किया जाए जिसमें दशमलव के बाद संख्या रिपीट नहीं होती है, जैसे 0.1 2 3 4 5 6 1 0 0 8 7 0 0 1 2 ऐसे डॉट 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 अनंत तक संख्या। इसमें दशमलव के बाद अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं। अगर हम इसकी चर्चा करें पुनरावृत्त दशमलव की, इसमें देखते हैं ये भी 2 प्रकार की है। एक ऐसी संख्या दशमलव के बाद अंक जो है रिपीट तो हो रहे हैं 0 0, लेकिन उनको हम शांत कर सकते हैं, अर्थात अगर 0 0 0 लिखा गया है इसको हम मिटा सकते हैं, हटा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन इसमें हम दशमलव के बाद संख्याओं को जो रिपीट हो रही है इसको हम शांत नहीं किया जा सकता। इसके हिसाब से अगर देखा जाए जो पुनरावृत्त दशमलव है वो कितने प्रकार का होता है? वो भी 2 प्रकार का होता है। पुनरावृत्त दशमलव जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव जिसमें हम दशमलव के बाद अंकों को क्या कर सकते हैं? शांत कर सकते हैं, जैसे 0.5 था। अशांत क्या होता है? जैसे 0.5 0.3 3 3 3। यहाँ गिनती जो है दशमलव के बाद जो अंक है वो शांत नहीं है, चुपचाप नहीं बैठे हो, बार बार क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, बार बार क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो पुनरावृत्त दशमलव या आवर्त दशमलव 2 प्रकार का होता है, शांत और अशांत। शांत दशमलव जो होता है, शांत दशमलव 0.5 अर्थात दशमलव के बाद जो अंक होते हैं जो रिपीट तो हो रहे हैं 0 0 0, लेकिन इनको क्या किया जा सकता है? शांत किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। लेकिन अशांत दशमलव में दशमलव के बाद जो गिनती रिपीट हो रही है उसको हटाया नहीं जा सकता है। जो शांत दशमलव है अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो हम लोग जानते हैं दशमलव हटाने के लिए हम लोग इसको 5/10 लिख सकते हैं। कैसे हटाया गया है इसकी चर्चा हम पढ़ेंगे जब आपको हम दशमलव टॉपिक पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम में, वहाँ बताएंगे। और अशांत दशमलव में जो दशमलव के बाद गिनती बार बार रिपीट हो रही है इसको हम 0.3 के ऊपर बार लगाकर इसको हटाया जा सकता है। और
इस बार को हटाने के लिए हम इसको 3/9 कहाँ से आया, इसकी चर्चा हम दशमलव टॉपिक जब पढ़ेंगे वहाँ करेंगे। हम ध्यान से देखते हैं, शांत और अशांत दशमलव को हम बटे में अर्थात देखिए भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। और हमने पढ़ा भी है कि जिस संख्या को हम p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि पुनरावृत्त दशमलव या आवर्त दशमलव जो संख्याएं होती है वो संख्या क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं अर्थात वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन जहां q जो हो p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन q का मान जो हो वो 0 के बराबर ना हो, कभी भी 0 ना हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या कहते हैं, वे संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन q जो हो, जो हर हो, अंश बटे हर जो गिनती हर में जो नंबर हो वो संख्या कभी भी ना हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। आगे चलते हैं, अपुनरावृत्त दशमलव या अनावर्त दशमलव को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, अर्थात वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम पाई की चर्चा करें, अगर हम पाई की चर्चा करें, पाई हमसे अक्सर सवाल पूछा जाता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पाई कैसी संख्या है। बड़ा कन्फ्यूज़न सा रहता है कि पाई क्या है, पाई परिमेय है, अपरिमेय है, कि भाज्य है, कि अभाज्य है। हम आपको बताते हैं कि परिमेय क्या है, पाई क्या है। पाई का मान जो होता है, पाई का मान होता है 22/7 या 3.14205 ऐसे डॉट समथिंग काफ़ी दूर तक होता है। तो पाई कैसी संख्या है, पाई जो होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन पाई का मान जो 22/7 होता है, पाई का मान जो 22/7 होता है, पाई का मान 22/7 होता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन पाई क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई की एक बुक भी है, मोटी सी बुक है, ऐसे बुक है जिसमें केवल ये लिखा गया है पाई, जिसमें क्या लिखा गया है, पाई। मोटी सी बुक है, केवल पाई लिखा गया। इसके अगर पेज को आप खोलेंगे इसमें केवल यही लिखा गया है 3.14205 आगे सम डॉट। अगर अंतिम पेज आप देखेंगे तो वहाँ भी डॉट लिखा गया, अर्थात पाई का मान कहाँ तक जाएगा ये निश्चित नहीं है। इसके आधार पर यह कहा गया कि पाई जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या, अर्थात उसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। पाई की चर्चा करें, पाई का मान जो दशमलव के ज़्यादा अंकों तक याद कर लेता है, दशमलव के ज़्यादा अंकों तक याद कर लेता है, उस व्यक्ति को मेमोरी किंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मेमोरी किंग कहते हैं। भारत के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कृष्णचैव। क्या नाम है, कृष्णचैव। इन्होंने पाई के मान के दशमलव के 34,000 अंकों तक याद किया है, 34,000 अंकों को याद किया है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें मेमोरी किंग कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं पूर्णांक की चर्चा, जहां हम ये छोड़ के आए थे कि वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, दशमलव और पूर्णांक। वहाँ हम दशमलव पढ़े थे, दशमलव में हम क्या पढ़े, दशमलव में हम पढ़े दशमलव जो होता है वो दो प्रकार का होता है, पुनरावृत्त दशमलव और अपुनरावृत्त दशमलव। पुनरावृत्त दशमलव भी दो प्रकार का होता है, शांत और अशांत। शांत और अशांत संख्याएं मिलकर क्या बनती हैं, परिमेय संख्या मिलती हैं। और जो परिमेय संख्याएं बनती हैं और वे संख्याएं जो अपुनरावृत्त दशमलव है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। पूर्णांक की चर्चा कर लेते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक की बात करें, दशमलव को छोड़कर सभी संख्याएं, जैसे -∞, डॉट, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे डॉट अनंत तक। ये सभी संख्याएं क्या है, पूर्णांक है। अगर इन संख्याओं की हम देखें, ध्यान से देखें इन संख्याओं को, कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो ऋण में है, जो ऋण में संख्याएं हैं उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। -1,
-1 -2 -3 -4 डॉट 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 अनंत तक, माइनस इनफाइनाइट। अगर हम धनात्मक पूर्णांक की चर्चा करें, धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। हम ध्यान से अगर देखें तो इस पूर्णांक में एक संख्या ऐसी है जो न धनात्मक है और न ऋणात्मक है। वो बची कौन सी संख्या है? शून्य। अर्थात शून्य भी एक क्या है? पूर्णांक है। एक ऐसा पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। शून्य स्वयं में भी एक पूर्णांक है। पूर्णांक 3 प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य पूर्णांक। अगर हम कहें जो धनात्मक पूर्णांक होता है, इसी धनात्मक पूर्णांक का दूसरा नाम हम ये भी बोल सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक को हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसे हम गणना में प्रयोग करते हैं। अगर हम प्राकृतिक संख्या की चर्चा करें तो प्राकृतिक संख्या अर्थात वे धनात्मक पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या जो होती है वो धनात्मक पूर्णांक ही होती है। तो वे धनात्मक पूर्णांक जिसे गणना में प्रयोग करते हैं, हम गिनती में प्रयोग करते हैं। जैसे हमसे पूछा जाए कि आप कै रसगुल्ला खाया, तो आप बताएंगे 5 रसगुल्ला, 6 रसगुल्ला। बच्चियों से पूछा जाए कै गोलगप्पा खायो, तो बताएंगे हम 10 गोलगप्पा खाए। और हमसे कोई पूछेगा तो हम बताएंगे हम तो शतक मार दिए, हम गोलगप्पा बहुत खाते हैं। ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे हम गणना में प्रयोग करते हैं, गिनती में। हमसे कुछ भी पूछा जाए वो कितने सेब हैं, कितने आम हैं, तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। ये सभी गणना हम 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से नहीं, कोई पूछेगा आपसे कितनी कुर्सी है, कितनी मेज, आप काउंट करेंगे 10 11 12, ऐसा तो कर नहीं सकते। आप करेंगे कहाँ से? 1, आप 1 फुल्की खाए, फिर 2 फुल्की खाए, फिर 3, हम 50-60 खा लेते हैं। बस इतना सा अंतर है और कोई अंतर नहीं है। अर्थात प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे हम गणना में प्रयोग करते हैं, काउंटिंग में। अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डॉट 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 अनंत तक। ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम आगे की चर्चा करें तो पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या, अगर आपको प्राकृतिक संख्या समझ में आ गई तो आपको पूर्ण संख्या भी समझ में आएगी। बिल्कुल समझ में आएगी कि प्राकृतिक संख्या, आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। अभी अभी हमने बताया कि वे धनात्मक संख्याएं, वे धनात्मक संख्याएं जिसे हम गणना में प्रयोग करते हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में यदि हम शून्य पूर्णांक को भी शामिल कर लें, किसको शामिल कर लें? शून्य पूर्णांक को भी शामिल कर लें, तो ऐसी प्राप्त संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। प्राप्त संख्याएं क्या थी? प्राकृतिक संख्याएं थी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। ये प्राकृतिक संख्या है। अगर इसके परिवार में, प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में अगर हम किसको शामिल कर लें? शून्य एक सदस्य है, अगर इसको शामिल कर लें तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। हमसे ये पूछा जाता है, हमने किताबों में पढ़ा है और टीचर्स भी बताते हैं, हम भी आपको बता रहे हैं। क्या बताया जाता है? कि शून्य जो है एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, बिल्कुल सही है। लेकिन पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है क्या शून्य एक पूर्ण संख्या है? शून्य अकेले पूर्ण संख्या है कि ये जो पूरी संख्या है 0 से लेकर 1 2 3 4, क्योंकि डिफिनीशन ये कहती है कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर शून्य को शामिल किया जाए तो पूरी संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। पूरी संख्या कहलाएगी, वो पूरे परिवार का नाम पूर्ण संख्या हो जाएगा, ना कि शून्य केवल पूर्ण है। अगर पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो किताबों में लिखा गया है शून्य। शून्य पूर्ण संख्या नहीं है। शून्य, ये पूरा परिवार ही पूर्ण संख्या है। ये पूरा परिवार ही क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा, न कि केवल 0। अगर क्या 0, अगर ये कहा जाए शून्य एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि तो एक भी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, न कि अपूर्ण तो है नहीं। तो शून्य भी, शून्य एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। लेकिन परिभाषा ये कहती है कि प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में अगर हम जब शून्य को शामिल करते हैं तो जो पूरी संख्याएं हमको प्राप्त होती हैं वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। ना कि केवल शून्य ही पूर्ण है, शून्य केवल नहीं, ये पूरी संख्याएं हैं क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या कहलाएंगी। आगे चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
पूर्णांक, पूर्णांक को अभी हम पूर्णांक को पढ़े, थोड़ी देर पहले पूर्णांक को पढ़े थे, एक बार फिर से पढ़ते हैं। पूर्णांक को हम क्या पढ़े थे? पूर्णांक पढ़े थे, पूर्णांक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य पूर्णांक। एक बार इसको और 2 पार्टों में बांटते हैं, एक सम पूर्णांक और एक विषम पूर्णांक। पूर्णांक की हम जानते हैं पूर्णांक हमारा क्या होता है। पूर्णांक हमारे पास होता है जैसे माइनस इनफाइनाइट से अगर हम आए तो आपको कहीं -5 मिलेगा, कहीं आपको -4, कहीं पे -3, कहीं पे -2, कहीं पे -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे डाट 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 आपको अनंत तक। ये सभी संख्याएं हमारी कैसी संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। ये पूर्ण संख्याएं, इसको ध्यान से देखा जाए तो इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक सम पूर्णांक और एक विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक, तो सम पूर्णांक जो होता है, सम पूर्णांक क्या होता है? सम पूर्णांक वे पूर्णांक होते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, ऐसे पूर्णांक को हम सम पूर्णांक कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, माइनस इनफाइनाइट डाट 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 -4 जो होगा वो 2 से पूर्णतः क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। और हम जानते हैं कि सम जो होता है वो 2 के अंतर पे होता है, 2 के, क्योंकि 2 से अगर डिवाइड हो रहा है तो कितने कितने के अंतर पे होगा? 2 के अंतर पे होगा। तो -4 में 2 जोड़ेंगे तो अगला सम पूर्णांक हमको प्राप्त हो जाएगा। -4 में अगर हम 2 जोड़ें तो -2 में अगर हम 2 जोड़ें तो 0 हो जाएगा, 0 में 2 जोड़ें तो 2, 4, 6, ऐसे डाट 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 इनफाइनाइट। अब अगर हमसे पूछा जाए, इसमें थोड़ी देर आपसे पूछे तो हमको बताइए कि सबसे छोटा सम पूर्णांक कौन सा है? आपसे हम क्वेश्चन करेंगे, सबसे छोटा सम पूर्णांक कौन सा है? कभी पूछा जाता है आपसे कि सम बताइए तो आप बताते हैं कि 2 होता है। आपके मन में ये ख्याल आता है कि 2 जो है सबसे छोटा सम पूर्णांक है। ऐसा नहीं है, तो 2 से छोटा तो 0 भी है, और 0 से छोटा -2 है, -2 से छोटा -4 है, -4 से छोटा -6, -6 से छोटा -8, ऐसे डाट डाट। आप बता ही नहीं सकते हैं कि सबसे छोटा सम पूर्णांक कौन है, और सबसे बड़ा भी नहीं बताया जा सकता। सम पूर्णांक आप बता ही नहीं सकते कि कौन सबसे छोटा है और कौन सबसे बड़ा है, आप ये नहीं बता सकते। आगे चलते हैं, विषम पूर्णांक की चर्चा करते हैं। हाँ, ये जरूर जान गए होंगे कि जो 0 है वो क्या है? 0 क्या है? एक सम पूर्णांक है। अगर 0 इसमें भी आ जाता तो हम ये भी कहेंगे 0 विषम पूर्णांक है। आइए देखते हैं, विषम पूर्णांक माइनस इनफाइनाइट, कहीं डाट डाट आपको -3 मिलेगा। हम जानते हैं कि विषम संख्याएं वे संख्याएं, या विषम पूर्णांक वे पूर्णांक होते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। ये भी संख्याएं 2 के अंतर पे होती हैं, अर्थात -3 में 2 जोड़ने से हमको अगला पूर्णांक मिल जाएगा। -3 में अगर हम 2 जोड़ें तो हमको -1 मिलेगा, -1 में अगर हम 2 जोड़ें तो 1 हो जाएगा, 1 में अगर 2 जोड़ें तो 3 हो जाएगा, 5, 7, ऐसे डाट 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 अनंत तक। ध्यान से देखते हैं तो इसमें कहीं भी 0 नहीं आया। इसका मतलब यही हुआ कि जो 0 होता है वो सम पूर्णांक होता है, ना कि विषम पूर्णांक होता है। आगे चलते हैं, धनात्मक पूर्णांक की चर्चा करते हैं। धनात्मक पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या, आप दोनों नाम ले सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक जो हमको ये पढ़ाया, यही हमको पढ़ाया जाता है। आज तक हम केवल यही पढ़े ही हैं। हमको केवल, हम जब जाते हैं क्लास में, चाहे जिस क्लास में हो, 6 में, 7th, 8, 9, 10th, 11, 12th, SSC, किसी की तैयारी भी करते हैं, ऑल कम्प्लीट एग्ज़ाम, किसी की तैयारी वनडे एग्ज़ाम की, तो हमसे केवल यही बताया जाता है कि हेडिंग डालिए, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य अभाज्य, इतना ही बता के काम चला लेते हैं। ठीक है ना। आज आप लोग ये सीख रहे हैं कि संख्या जो है वो सच में पैदा कहाँ से हुई, ये सम विषम आया कहाँ से। तो हम लोग ये सीखे कि जो संख्याओं के सबसे परदादा है वो कौन है? समृद्ध संख्या। कौन है? समृद्ध संख्या। समृद्ध संख्या जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, अर्थात 2 भागों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से? वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक जो होता है, जो संख्याएं रूट के अंदर ऋणात्मक होती हैं, वे सभी संख्याएं काल्पनिक कहलाती हैं। वास्तविक संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, दशमलव और पूर्णांक। अगर हम दशमलव की चर्चा करें, दशमलव भी 2 प्रकार का होता है, पुनरावृत्त, अपुनरावृत्त। जो पुनरावृत्ति होता है उसे हम परिमेय संख्या या आवर्त दशमलव कहते हैं। अपुनरावृत्त दशमलव को हम लोग
अनावर्त दशमलव या अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जो पुनरावृत्त दशमलव होता है वो भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? शांत या अशांत। शांत और अशांत संख्याएं मिलकर परिमेय संख्या बनाती है। पूर्णांक की चर्चा किए हैं। पूर्णांक जो होता है तीन प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। धनात्मक जो पूर्णांक होता है उसे हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर हम शून्य को क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, तो वे संख्याएं क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं अब धनात्मक संख्या। और पूर्णांक को हम दो भागों में बांटे, सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। हम पढ़ चुके कि शून्य क्या है? एक सम पूर्णांक है, -2 भी सम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक पढ़े। अब पढ़ते हैं हम लोग धनात्मक संख्या या प्राकृतिक संख्या, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले सम संख्या। सम संख्या क्या होती है आप जानते हैं? वे संख्या जिसे हम वे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? सम पूर्णांक कहते हैं। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिसके दो से अधिक फैक्टर होते हैं, दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। सहभाज्य संख्या क्या होती है? वे ऐसी दो संख्याएं जिसका मासा एक होता है, जिसका महत्तम समापवर्तक एक होता है, उसे हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। जुड़वा भाज्य संख्या अर्थात ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर दो होता है, ऐसी संख्याओं को हम जुड़वा भाज्य संख्या कहते हैं। संपूर्ण संख्या क्या होती है? वे संख्या जिसके सभी भाजकों का जोड़ दी हुई संख्या का दुगना हो जाए, ऐसी संख्याओं को हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। हम एक एक पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले सम संख्या। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या किसका भाग है? अर्थात सम संख्या जो होता है वो किसका पार्ट है? धनात्मक पूर्णांक का पार्ट है। किसका पार्ट है? धनात्मक पूर्णांक। अर्थात इसमें केवल धनात्मक संख्याएं आएंगी, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 ... कहाँ तक? अनंत तक। इतनी ही संख्याएं जो है वो धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो सम संख्या क्या होती है? वे धनात्मक पूर्णांक जो किससे विभाजित हो जाए? दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो दो से कौन कौन संख्या कटेगी? इसमें 2 कट जाएगी, 4 कटेगी, 6 कटेगी, 8 कटेगी, 10 कटेगी, ऐसे ... कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। मतलब इसका कोई अंत नहीं है। आप संख्या कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। तो सम संख्या आपके समझ। अब इसमें अब पूछा जा सकता है आपसे। अब अगर पूछा जाए सबसे छोटी सम संख्या बताइए, तो आप क्या बताएंगे? 2। लेकिन क्वेश्चन ये होना चाहिए आपसे कि सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन है? अगर आपसे केवल कोई यही पूछ ले सबसे छोटी सम संख्या बताइए, तो आप क्या बताएंगे? 0, -2, -4, बहुत सारी संख्या हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन अगर ये कहेगा कि सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? 2 बताएंगे। ओके, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट चलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? सेम डिफिनेशन। वे धनात्मक पूर्णांक जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे अर्थात हम इसकी डिफिनेशन यही बोल सकते हैं सिंपल सा, वे धनात्मक पूर्णांक, अर्थात ये सम संख्या को छोड़ के शेष सभी संख्याएं विषम संख्या। आप ये भी बता सकते हैं जो संख्याएं सम नहीं होती हैं वे विषम होती हैं, ये भी बता सकते हैं। या आप ये बताइए वे धनात्मक पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सम संख्या, विषम संख्या कहते हैं। अर्थात जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... कहाँ तक? अनंत तक। आप अनंत तक जाएंगे। तो अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है सबसे छोटी विषम संख्या बताइए। आप क्या आप बताएंगे? एक, अगर इतना ही क्वेश्चन कर ले कोई कि सबसे छोटी विषम संख्या बताइए, तो विषम संख्या आपसे पहले भी बता चुके हैं, ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी होती है, उसमें शून्य भी रहता है, बहुत सारी संख्याएं होती हैं। तो हमसे ये जब पूछा जाए कि सबसे छोटी धनात्मक
विषम संख्या कौन सी है। अगर हमसे ये पूछा जाए सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या कौन है, तो हम आंसर क्या देंगे, 1। लेकिन अगर आपसे केवल यही पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या, तो इससे पहले 0 भी होता है, 0 जबकि है नहीं, -1 भी होता है, -3 भी होता है, -5 भी होता है। बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो विषम संख्याएं हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। लेकिन ये सभी संख्याएं विषम पूर्णांक है, ना कि विषम। अगर हमसे ये पूछे विषम संख्या, तो हमने क्या बताया, विषम संख्या वही होती है जो धनात्मक हो, अर्थात धनात्मक पूर्णांक, वे धनात्मक पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अभाज्य संख्या की। किसकी चर्चा करते हैं, अभाज्य संख्या की चर्चा करते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या वे होते हैं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्याएं जिसके केवल कितने गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं, केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। अर्थात वे संख्याएं जो केवल, अर्थात वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक से पूर्णतः विभाजित न हो, किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक से विभाजित न हो, पूर्णांक से विभाजित ना हो, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर हम देखें अभाज्य संख्या की चर्चा कर लेते हैं कि क्या, और एक चीज़ आपको बताएंगे कि एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है जो ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। तो ये आप याद रखेंगे, एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो इसका मतलब अभाज्य संख्या हम एक को तो देखेंगे नहीं, देखना कहाँ से है, 2 से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे डॉट 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 अनंत तक। एक क्यों नहीं लिए, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो हमको ये बताना है अभाज्य संख्या इसमें कौन सी है। हमने डिफिनेशन क्या पढ़ी कि वे संख्याएं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो। अगर हम 2 की चर्चा करें, क्या 2 अभाज्य संख्या है, हम 2 का गुणनखंड देख लेते हैं। हम 2 का गुणनखंड करें तो 2 जो होता है, और ये भी लिखा गया है अर्थात वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो। एक और स्वयं, अर्थात 2 1 से कट जाएगा और 2 2 से कट जाएगा और किसी भी संख्या से कटेगा नहीं, विभाजित नहीं होगा। लेकिन मेरे दिमाग में ये ख्याल आएगा, बिल्कुल आएगा, कि इस 2 को तो हम -2 से काट देंगे। ये जो 2 है इसको हम -2 से अगर डिवाइड करें तो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, आंसर -1 आएगा। अगर इस 2 को हम 0.5 से अगर डिवाइड कर दें तब भी कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो इसको तो बहुत सारे गुणनखंड हो गए। तो डिफिनेशन पूरी आप सुनिए, ये लिखा गया है किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक से विभाजित न हो। धनात्मक पूर्णांक 2 जो है वो धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना, ये पूर्णांक नहीं है, ये दशमलव संख्या है। डिफिनेशन ये कहती है किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक से पूर्णतः विभाजित ना हो। तो ये दोनों संख्याएं हमारी क्या थी, धनात्मक पूर्णांक नहीं थी। तो केवल 2 ही गुणनखंड हो, 1 और 2। वो संख्या कौन सी है, वो संख्या हमारे पास कौन सी है, 2। पहली अभाज्य संख्या कौन हुई, 2। अगर हम 3 की चर्चा करें, 3 1 से कट जाएगा और अपने आप से कट जाएगा, तो 3 भी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अगर हम 4 की चर्चा करें, क्या 4 भाज्य है, क्या अभाज्य है, इसके हम फैक्टर देखते हैं। 4 1 से कट जाएगा, 4 4 से कट जाएगा, लेकिन 4 किसी दूसरे से भी कट जा रहा है। किससे कट जा रहा है, 2 से भी कट जाएगा। अतः 4 जो है इसमें लिखा गया है एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य धनात्मक से ना विभाजित हो, लेकिन ये तो 2 से कट जा रहा है, इसलिए 4 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऐसी संख्या आपको लिखना है जो किसी से न कटे, एक और स्वयं के अलावा किसी भी धनात्मक पूर्णांक से विभाजित नहीं होता है। ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। वो कौन कौन सी संख्या है, 2 3 5 7। मन में आएगा, अब 9 लिख देंगे। 9 गलत है, क्यों, क्योंकि 9 जो है वो 1 से कटेगा, 9 9 से कटेगा, लेकिन 9 किससे कट जाएगा, 9 3 से भी कट जाएगा, इसलिए 9 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है जो किसी से न कटे। 7 के बाद आप क्या लिखेंगे, 11 13 17 19 ऐसे डॉट डॉट डॉट।
ऐसे आगे की ओर कहाँ तक, अनंत तक। ये सभी संख्याएं क्या थी, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप क्लियर कर लीजिएगा कि वे संख्याएं जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, अर्थात वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य धनात्मक पूर्णांक से पूर्णतः विभाजित ना हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड हो, ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, अर्थात वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे भाज्य संख्या भी हम बताए थे आप लोगों को थोड़ी देर पहले कि एक ऐसी संख्या होती है, एक ना तो भाज्य है और एक ना ही अभाज्य संख्या है। एक ऐसी संख्या है जो ना तो अभाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो भाज्य संख्या क्या होती है, संख्या अगर एक को छोड़ दिया संख्याएं बची कौन कौन सी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है ना। तो भाज्य संख्या कौन संख्याएं होती हैं, वे संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, अर्थात वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक से क्या हो जाएं, पूर्णतः विभाजित हो जाएं, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात हम ये भी बोल सकते हैं कि अभाज्य को छोड़कर से सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य को छोड़कर से सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या। तो दो क्या है, दो तो अभाज्य संख्या है, तो तीन भी क्या है, अभाज्य है। तो पहली भाज्य संख्या कौन सी होगी, 4। 4 1 से भी कट जाएगा, 4 4 से भी कट जाएगा, और 4 एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी कट जाएगा, अर्थात 2 से भी कट जाएगा। अतः 4 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होती है। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 9, 10, 12 ऐसे डॉट डॉट डॉट, अर्थात वे संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, अर्थात एक और स्वयं के अलावा जो जिसके अन्य गुणनखंड भी हो जाएं, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला हमारे पास है सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक एक होता है, अर्थात मासा एक होता है, जिनका महत्तम समापवर्तक अर्थात मासा एक होता है, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा कहें या कह सकते हैं जिनका उभयनिष्ठ कितना होता है, एक होता है, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी दो संख्या ले लेते हैं। संख्या हम जानते हैं, वे संख्याएं हमारी होती हैं, एक धनात्मक संख्या का ही पार्ट है सहभाज्य संख्या। धनात्मक संख्या कौन होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। तो हमको हमारी परिभाषा क्या कहती है, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा कितना होता है, एक हो, ऐसी दो संख्याएं ढूंढिए। जैसे हम 1 और 2 को ले लेते हैं, 1 और 2, 1 जो होता है 1 से कट जाएगा, और 2 जो होगा 1 से भी कटेगा और 2 से। इन दोनों में कॉमन कौन है, 1, जिसका उभयनिष्ठ केवल 1 होगा, जिसमें उभयनिष्ठ कितना होगा, 1 होगा। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, सहभाज्य संख्या। 2 तो 1 और 2 कैसी संख्या है, सहभाज्य संख्या। ऐसे आप क्या ले सकते हैं, 3, 4, 3 1 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 4 से भी कटेगा। लेकिन इन दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन कौन है, 1, केवल जिनका मासा 1 होता है। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। सअभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जुड़वा भाज्य संख्या।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जुड़वा भाज्य संख्या कौन संख्या होती है? ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, अभी तक हम सहभाज्य पढ़े, कोई भी संख्या हो, दो संख्याएं कोई भी थी जिनका मासा कितना था, एक था, लेकिन यहाँ जुड़वा भाज्य संख्या कौन सी होती है? ऐसी दो अभाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं? ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर कितना हो, जिनका अंतर 2 होता है, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या चर्चा करें, अभाज्य संख्या हम जानते हैं कौन कौन सी होती हैं? 2। सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन है? 2 होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। तो ऐसी दो संख्याएं, इन्हीं में से हमको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है, ऐसी दो संख्याएं जिनका अंतर कितना हो? 2 हो, ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। आइए देखते हैं वो संख्याएं कौन कौन सी हैं। अगर हम 2 और 3 की चर्चा करें, 2 और 3 में कितने का अंतर है? 2 और 3 में 1 का अंतर है, इसका मतलब 2 और 3 जुड़वा अभाज्य संख्याएं नहीं है। अगर हम आगे चर्चा करें, 3 और 5 की चर्चा करें, 3 और 5 की चर्चा करें, 3 और 5 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, अतः 3 और 5 कैसी संख्या कहलाएंगी? जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएंगी। अगर हम 5 और 7 की चर्चा करें, 5 और 7 में कितने का अंतर है? 5 और 7 में 2 का अंतर है, तो 5 और 7 कैसी संख्याएं हैं? जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। आपको जुड़वा अभाज्य संख्याएं समझ में आ गई होंगी कि ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर कितना होता है? 2 होता है, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या क्या होता है? ऐसी संख्याएं या संख्या के सभी भाजकों, संख्या के सभी भाजकों का जोड़, संख्या के सभी भाजकों का जोड़ यदि संख्या का दुगुना हो जाए, यदि संख्या का क्या हो जाए? 2 गुना हो जाए, संख्या का दुगुना हो जाए, तो दी गई संख्या हमारी क्या कहलाएगी? संपूर्ण संख्या कहलाएगी। क्या? कि संख्या के सभी भाजकों, जो संख्या हमको दी जाए उसके सभी भाजकों का जोड़ यदि दी गई संख्या का क्या हो जाए? 2 गुना हो जाए, डबल हो जाए, ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? संपूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे आपसे अगर हम कहें 4 एक संख्या है, 4 का भाजक लिखते हैं, 4 जो होता, 4 1 से कट जाएगा, 4 2 से कट जाएगा, 4 3 से, 4 4 से कट जाएगा। किसी भी संख्या का सबसे पहला भाजक, किसी भी संख्या का सबसे पहला भाजक 1 होता है और अंतिम स्वयं संख्या होती है। किसी भी संख्या का सबसे पहला भाजक, किसी भी संख्या का सबसे पहला भाजक 1 होता है और अंतिम भाजक स्वयं संख्या होती है। तो परिभाषा संपूर्ण संख्या की ये होती है कि दी गई संख्या के सभी भाजकों का जोड़, यदि दी गई संख्या के सभी भाजकों का जोड़ अगर जोड़ा जाए 1 और 2 3, 3 और 4 7, दी गई संख्या का क्या हो जाए? डबल हो जाए, 2 गुना हो जाए, तो दी हुई संख्या क्या कहलाएगी? संपूर्ण संख्या। लेकिन 4 का दुगुना तो 8 होता है, यहाँ कितना है? 7। तो क्या ये 4 संपूर्ण संख्या है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 4 संपूर्ण संख्या नहीं है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा, जैसे अगर हम 6 की चर्चा करें, 6 की चर्चा अगर हम करें तो 6 किससे कट जाएगा? 6 1 से कट जाएगा, 6 2 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा और 6 से कट जाएगा और 6 से कट जाएगा। अगर हम कहें, अभी हमने बताया था, आपको क्या बताया था कि किसी भी संख्या का सबसे पहला भाजक 1 होता है, किसी भी संख्या का सबसे अंतिम भाजक या सबसे बड़ा भाजक स्वयं संख्या होती है। हमने, और हमारी परिभाषा क्या कहती है संपूर्ण संख्या की? संख्या के सभी भाजकों का जोड़, संख्या के सभी भाजकों का जोड़ यदि दी गई संख्या का क्या हो जाए? 2 गुना हो जाए। क्या हो जाए? 2 गुना हो जाए, तो दी गई संख्या हमारी क्या कहलाएगी? संपूर्ण संख्या कहलाएगी। आइए हम जोड़ते हैं। 1 में 2 जोड़े तो 3, 3 और 3 जोड़े तो 6, 6 में अगर हम 6 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्या 6 का दुगुना हो गया 12? हाँ बिल्कुल हो गया। 6 का दुगुना कितना होता है? 12 होता है। अतः 6 कैसी संख्या है? 6 संपूर्ण संख्या है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम दूसरी
एग्जाम्पल जैसे हम 28 की चर्चा कर लें। 28 के बारे में अगर हम चर्चा करें, 28 जो होगा वो किससे किससे कट जाएगा? 28 1 से कट जाएगा, 28 2 से कट जाएगा, 28 4 से कट जाएगा, 28 7 से कट जाएगा, 28 14 से कट जाएगा और 28 28 से कट जाएगा। और हमने बताया किसी भी संख्या का सबसे पहला भाजक 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। और सबसे अंतिम भाजक क्या होता है? स्वयं संख्या होती है। तो 28 का सबसे छोटा भाजक 1, अंतिम भाजक स्वयं संख्या। और संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? संख्या के सभी भाजकों का जोड़ यदि दी गई संख्या का क्या हो जाए? 2 गुना हो जाए तो संख्या क्या कहलाएगी? संपूर्ण संख्या। आइए हम इसको जोड़ के देखते हैं। 1 में अगर हम 2 जोड़े तो 3, 3 में 4 जोड़े 7, 7 और 7 14, 14 में 14 जोड़े तो 28, 28 में 28 जोड़े तो क्या हो जाएगा? 56। क्या 56 28 का दुगुना है? क्या 56 28 का दुगुना है? हाँ बिल्कुल, 56 28 का क्या है? 2 गुना है। अतः 28 कैसी संख्या है? 28 संपूर्ण संख्या है। 28 कैसी संख्या है? संपूर्ण संख्या है। तो आज हम लोग संख्या के बारे में पढ़ा कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, संख्या के कितने भाग होते हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, कौन कौन किसका पार्ट होता है, कौन कहाँ से उत्पन्न हुआ। आइए हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अगर हम आपसे पूछें, छोटा सा सवाल पूछें, अगर हम एक संख्या आपको दे दें 2, ये कौन सी संख्या है? 2, और आपसे हम सवाल पूछें कि बताइए कि 2 कैसी संख्या है। आपसे अगर हम पूछें, आपने पढ़ लिया कि समृद्ध संख्या संख्या 1 होती है। समृद्ध संख्या जो होती है वो 2 भागों से मिलकर बनी है। 2 पार्ट होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक जिसकी कल्पना मात्र करते हैं। वास्तविक जो होती है उसमें 2 भाग होते हैं। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, दशमलव और पूर्णांक। दशमलव संख्या 2 होती हैं, पुनरावृत्ति अपुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति दशमलव 2 प्रकार का होता है, शांत और अशांत। अगर हम शांत अशांत दशमलव मिलकर क्या बनते हैं? परिमेय संख्याएं। अगर हम अपुनरावृत्ति संख्या को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। पूर्णांक की चर्चा करते हैं। पूर्णांक जो होता है वो 3 होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर हम शून्य को भी शामिल कर लें तो प्राप्त बना परिवार क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। अगर हम पूर्णांक को और 2 भागों में बांटें तो हम बांटे थे सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक, ठीक है ना। अगर हम धनात्मक पूर्णांक की बात करें, धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक संख्या या प्राकृतिक संख्या की बात करें तो उसे हम कई भागों में बांटे थे, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहाभाज्य, जुड़वा अभाज्य और संपूर्ण संख्या। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, आप बताइए 2 के बारे में आप क्या बताएंगे? इतनी सारी संख्या पढ़ने के बाद आप क्या बताएंगे? 2 कैसी संख्या है, आप क्या बताएंगे? अगर हम ऑप्शन दे सम विषम तो आप बताएंगे सम। अगर ऑप्शन में ये नहीं है, सबसे पहली प्राथमिकता आप किसको देंगे? सबसे पहली प्राथमिकता आप किसको देंगे कि 2 कैसी संख्या है? तो आपके मन में सबसे पहला आंसर आना चाहिए कि 2 कैसी संख्या है? समृद्ध संख्या है। कैसी संख्या है? 2 समृद्ध संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। सबसे पहला आंसर आपका क्या होना चाहिए? 2 कैसी संख्या है? समृद्ध संख्या। आपके ऑप्शन में, आपके सवाल में अगर समृद्ध संख्या का ऑप्शन नहीं है तो अब आप अगला आंसर देंगे कि समृद्ध नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। समृद्ध संख्या दादा थे, उनके बच्चों के पास चलते हैं, उनके 2 बच्चे थे। वास्तविक और काल्पनिक, क्या 2 वास्तविक है कि काल्पनिक है? तो आप कहेंगे ये तो काल्पनिक नहीं है, ये कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। आपका अगला आंसर होगा कि 2 कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। अगर ये काल्पनिक नहीं तो वास्तविक है। अगर वास्तविक की चर्चा करें, वास्तविक 2 प्रकार का होता है। अगर हमारे ऑप्शन में वास्तविक दिया ही नहीं गया है तो अगली प्राथमिकता हम किसको देंगे? वास्तविक आंसर में। अगर समृद्ध दिया है तो हम समृद्ध आंसर लगाएंगे। अगर वास्तविक दिया तो वास्तविक। अगर ये दोनों नहीं दिए गए हैं, अगली प्राथमिकता हम किसको देंगे? तो वास्तविक संख्या जो होती है वो भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, दशमलव और पूर्णांक। हमको बताइए 2 दशमलव संख्या है कि पूर्णांक है? दशमलव तो है नहीं, तो क्या है ये? पूर्णांक है। कैसी संख्या है? पूर्णांक है। अब आपसे पूछा जाए, हमारे ऑप्शन में पूर्णांक भी नहीं है, पूर्णांक भी नहीं है, तो पूर्णांक
समृद्ध संख्या ऑप्शन में नहीं था, नहीं लगाए। वास्तविक नहीं था, नहीं लगाए। पूर्णांक नहीं था, नहीं लगाए। तो अगला ऑप्शन आप किसको देंगे? पूर्णांक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। शून्य तो है नहीं, ऋणात्मक भी नहीं है, तो 2 कैसा है? 2 तो धनात्मक है, तो आप किस पे जाएंगे? धनात्मक पूर्णांक है। कैसा है? धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांकों को हमने ही बताया था कि धनात्मक पूर्णांक को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 2 को हम प्राकृतिक भी बोल सकते हैं। लेकिन हमारे ऑप्शन में अगर ये भी नहीं दिया गया है तो अगला ऑप्शन क्या लगाएंगे? धनात्मक पूर्णांक को हम कई भागों में बांटे हैं। कौन कौन से? सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सह-अभाज्य, जुड़वा अभाज्य और संपूर्ण संख्या। तो हमको बताइए 2 सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो आप कहेंगे सम संख्या है। कैसी संख्या है? 2 सम संख्या है। सम संख्या की परिभाषा हमने क्या पढ़ा है कि ऐसी धनात्मक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन संख्याओं के हम क्या कहते हैं? उन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। अगर हम आगे चर्चा करें, सम विषम तो नहीं है, भाज्य है कि अभाज्य है? तो आप कहेंगे 2 कैसी संख्या है? 2 अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 2 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो हम देखते हैं 2 पे हमको 2 आंसर मिला। 2 जो है सम संख्या भी है और 2 अभाज्य संख्या है। तो हम कह सकते हैं 2 को हम क्या बोल सकते हैं? 2 एक ऐसी संख्या है जिसे हम सम अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 को हम क्या कहते हैं? सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। आगे हम पढ़े थे भाज्य, अभाज्य पढ़े। अभाज्य तो है नहीं, ये भाज्य तो है नहीं, क्या है? अभाज्य है। तो 2 को हम क्या कहते हैं? सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। अगर हम, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर अब हम आपसे ये पूछें कि ये बताइए कि 5 कैसी संख्या है? अगर हमसे ये आपसे ये पूछें, 5 के बारे में पूछ ले 2 मिनट के लिए, बताइए कि 5 कैसी। अभी तो हम 2 की चर्चा किए, अब 5 के बारे में आपसे पूछें 5 कैसी संख्या, आप क्या बताएंगे? बहुत सारी संख्याएं पढ़े, अभी आपने बताया। आपने परदादा, दादा, नाती, पोता से लेकर बहुत दूर तक पढ़ लिया कि कौन किससे उत्पन्न हुआ है, कौन संख्या है, किसका पाठ है। अगर पूछा जाए 5 कैसी संख्या है तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले क्या बताएंगे? 5 कैसी संख्या है? आप क्या बताएंगे? 5 समृद्ध संख्या है। ऐसे मुंह से बोल दीजिए आप लोग, 5 कैसी संख्या है? समृद्ध संख्या है। ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या बताएंगे? 5 वास्तविक संख्या है। ऑप्शन में अगर आप वास्तविक नहीं तो आप क्या बताएंगे? दशमलव है कि पूर्णांक है? आप कहेंगे पूर्णांक है। अगर हम आपसे पूछे 10 पूर्णांक में कौन सा पूर्णांक है? धनात्मक है, ऋणात्मक है, शून्य है? आप कहेंगे धनात्मक है। अगर धनात्मक में कैसा है? सम है, विषम है, भाज्य है, अभाज्य है, कैसा है? तो आप कहेंगे ये तो विषम है। और कैसा है? अभाज्य भी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि 6 कैसी संख्या है, 7 कैसी है, 8 कैसी है, 9 कैसी है, आप बिल्कुल बता सकते हैं। पहला आंसर आपका क्या जाएगा? समृद्ध संख्या। दूसरा ऑप्शन आपको क्या जाएगा? वास्तविक। वास्तविक नहीं है तो आप क्या बताएंगे? दशमलव या पूर्णांक। पूर्णांक अगर ऐसा है तो पूर्णांक बताएंगे। पूर्णांक अगर नहीं है ऑप्शन में तो आप क्या बताएंगे? धनात्मक है तो धनात्मक बताएंगे, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक बताएंगे, सम विषम। आप ऐसे सीरियल से सोच के ये बताएंगे कि कौन सी संख्या कैसी संख्या है। आप उम्मीद करते हैं कि आपको संख्या का वर्गीकरण एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।